हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि कौन सा चैप्टर है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, इसको हम लोग क्या करने वाले, समझने वाले हैं। फिर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग समझने वाले हैं कि सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई हम x लिख देते हैं और यहाँ पर हम y लिख देते हैं। ठीक है, अगर x की संख्या को बढ़ाया जाए, सीधा अनुपात में x की संख्या को बढ़ाया जाए तो y की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या बोलें, x की संख्या को बढ़ाया जाए तो y की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा, अगर हम लोग x की संख्या को बढ़ाते हैं तो y की संख्या क्या होगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, हम एक पेन खरीद लिए। ठीक है, क्या कर लिए, एक पेन खरीद लिए और उसका जो प्राइस है ना, ठीक है, उसका प्राइस इधर है, यानी कि उसका मूल्य इधर है। सबसे पहले देखिए, हम एक गो पेन खरीदेंगे तो एक गो पेन का दाम कितना है, 10 रुपया। ठीक है, समझ में आया। एक गो पेन खरीदें, एक गो पेन का नाम है 10 रुपया, एक गो पेन का प्राइस कितना है, 10 रुपया। फिर हम दो गो पेन खरीदें, उसका दाम कितना है, 20 रुपया। कितना है, 20 रुपया। यानी कि समझ रहे हैं, इधर पेनों की संख्या बढ़ रही है तो इधर प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी कि इसका मूल्य भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, अगर हम 5 गो पेन खरीदते हैं, ठीक है, तो 5 गो पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पेनों की संख्या बढ़ रही है, साथ में इधर पेनों का मूल्य भी बढ़ रहा है। यानी कि ये सीधा क्या अनुपात है, ये कैसा अनुपात है, ये सीधा अनुपात है दोस्तों, सीधा समानुपात है। ठीक है, जिसमें पेन की भी संख्या बढ़ रही है और उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सीधा समानुपात कहेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग प्रतिलोम समानुपात के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका घर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है, आप घर से जिस चाल से निकलेंगे उतना ही समय में आप कहाँ पहुँचेंगे, स्कूल में। ठीक है, मतलब समझिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चाल से घर से निकल रहे हैं उतना ही हम लोग को कम समय लगेगा। ठीक है, उतना ही हम लोग को कम समय लगेगा। अगर हम लोग का चाल ज़्यादा होगा तो हम लोग को समय कम लगेगा। समझ में आया। अगर हम लोग अधिक चाल से चले, यानी कि अधिक स्पीड से चले, तो हम लोग को स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा, कम समय लगेगा दोस्तों। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये प्रतिलोम समानुपात का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया। सीधा समानुपात क्या होता है और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब जो है यहाँ पर बोला है, जब x और y सीधा अनुपात में है तो x1 और x2 बटा y1 और y2, ये वाला थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, जब दो राशियाँ x और y प्रत्यक्ष अनुपात में हो तो उन्हें लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अगर x y, ठीक है, समान अनुपात में है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब ये वाला चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x लिख देंगे, इसको हटाएंगे तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये जो k है इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो y वाला पार्टी है इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो x बट्टा वाई इक्वल टू के। किस ऑप्शन में दिया है, x बट्टा वाई के, बताइए ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर का क्या क्वेश्चन है, जब दो राशियां x तथा y प्रतिलोम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रतिलोम अनुपात में हो तो उन्हें लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x लिख देंगे, फिर जो पहले चिन्ह था उसी को हम लोग लगा देंगे और साथ में प्रतिलोम बोला यानी कि 1/y कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए x बराबर लिखिए, जब इसको हटाएं तो क्या आ गया, के, और यहाँ पर y आ जाएगा। फिर ये y इसके साथ गुना हो जाएगा तो x गुना y इक्वल टू के। किस ऑप्शन में x गुना y इक्वल टू के है, बताइए। वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध अनुपात है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समय बराबर, बताइए समय बराबर क्या होता है, बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, क्या होता है? चाल। यहाँ पर चाल लिख दे रहे हैं, देखिए दूरी बटा क्या होता है दोस्तों? चाल होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम समय को क्या मान लें? के मान लें, और दूरी को एक्स मान लें, और चाल को क्या मान लें? वाई मान लें, तो के इक्वल टू एक्स वाई वाला हम लोग का ये जो इक्वेशन बन गया। तो ये इक्वेशन कब बनता है? जब हम लोग का सीधा समानुपात होता है, तब ये इक्वेशन बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया ये वाला? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। ठीक है, जब सबसे पहले देखिए, अगर के समय को हम के मान लेते हैं, और एक्स को हम दूरी मान लेते हैं, और वाई को हम लोग चाल मान लेते हैं, तो ये एक समीकरण बन के आया। ये समीकरण किसको दर्शाता है? ये सीधा समानुपात को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, दिए कि विकल्प में कौन सा व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग चाल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। चाल को अगर बढ़ाते हैं तो दूरी ऑटोमेटिक घटेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। समान स्थितियों में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है। ठीक है, हम लोग क्या करना है? खंबे की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला था? झंडे के खंबे की ऊंचाई कितनी है, बताइए। झंडे के खंबे की ऊंचाई 10 है। ठीक है, और झंडे की ऊंचाई 10 है, तो उसकी छाया कितनी है? झंडे के खंबे की छाया कितनी है, बताइए। 8 है, तो 8 लिख देंगे, बराबर। ठीक है, अब बताइए जो बिजली का खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है? बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एच मान लेंगे, ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और बिजली के खंभे की छाया की ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? 12 है दोस्तों। कितना दिया है? 12। अब यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, इसको तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए एच निकालेंगे। एच कैसे निकालेंगे? एच को तिरछा गुना किए, एच गुना 8 हो जाएगा, बराबर 10 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एच को अकेला करेंगे, तो यहाँ पर 10 गुना 12 और नीचे में आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग काटेंगे 8 का पहाड़ा, ये यहाँ पर काट दे रहे हैं। देखिए कौन सा आया? 10 गुना 12 और नीचे में 8। इसको हम काट दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले किससे काटेंगे? 4 का पहाड़ा से काट देते हैं। 4 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि जो खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। मीटर में दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है 15 हो जाएगा। ठीक है, खंबे की ऊंचाई कितनी है? 15 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। ठीक है, 15 मीटर है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 44 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे, वो हम लोग को बताना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अगर 16 पेंसिल का दाम, ठीक है, 16 पेंसिल का दाम कितना है? 64 रुपया है। ठीक है, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 64 से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, एक पेंसिल का निकालने के लिए काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 16 का पहाड़ा में काटें, 4 आ गया। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपया। अब बोला जा रहा है कि 144 रुपया में, इतना रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 144 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 36। कितना आएगा? 36। यानी कि 144 रुपया में हम लोग को कितना पेंसिल मिलेगा? 36 को पेंसिल मिलेगा। तो किस ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में 36 दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि एक ट्रक 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? तय करता है, तो 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, वो हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। दोस्तों क्वेश्चन क्या था? कोई एक ट्रक है जो 34 लीटर में, ठीक है, एल कर दे रहे हैं लीटर, 34 लीटर में कितना दूरी तय करता है? 272 किलोमीटर दूरी तय करता है।
तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से हम लोग 34 को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम लोग काट देंगे, 2 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा 17, ठीक है। फिर 17 का पहाड़ा में काटेंगे 8, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूरी तय करेगा। लेकिन हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, 24 से 8 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो 24 को 8 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 192 किलोमीटर दूरी तय करेगा। जिस भी ऑप्शन में 192 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर के किस ऑप्शन में 192 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो 330 में कितना केजी चीनी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। फिर से समझा दे रहे हैं कि 8 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 240 रुपया है। तो अगर हम लोग दुकानदार को 330 रुपया देते हैं तो वो हम लोग को कितना केजी चीनी मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या था 8 नंबर का। तो सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है कि 8 केजी चीनी, ठीक है, 8 केजी चीनी हम लोग को कितना में मिल रहा है, 240 रुपया में मिल रहा है। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा बताइए। तो 240 से हम लोग क्या कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 30 रुपया। हम लोग को ये बोला गया है कि 330 रुपया अगर हम लोग दुकानदार को देते हैं, 330 रुपया दुकानदार को देते हैं तो हम लोग को कितना केजी चीनी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 330 से 30 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो 0 से 0 कटा, 3 से 11 यानी कि 11, यानी कि हम लोग को 11 केजी चीनी मिलेगा। अगर हम लोग दुकानदार को 330 रुपया देते हैं तो हम लोग को कितना चीनी मिलेगा, हम लोग को 11 केजी चीनी मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में 11 केजी है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक कार की औसत चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो कार 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, वो हम लोग को निकालना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी का औसत चाल दिया हुआ है, कितना है बताइए, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि हम लोग 1 घंटा दिया हुआ है, कितना, 1 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है, कितना, 15 मिनट दिया हुआ है, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताइए, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर समय लिख दीजिए 60, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 15 मिनट चलता है, ठीक है, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ 5 यानी कि 75। तो 75 मिनट में, ठीक है, 75 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकता है, वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऊपर में 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 40, ठीक है। और नीचे में कितना लिखा हुआ है, नीचे में 60 लिखा हुआ है, बराबर दीजिए यहाँ पर x लिखा हुआ है और नीचे में कितना 75 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर x गुना 60 हो जाएगा और इधर साइड में क्या होगा, 40 गुना 75 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x को अकेला करेंगे और यहाँ पर 40 गुना 75 और नीचे में आ जाएगा 60, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 6 कैंसिल करेंगे, 2 का पहाड़ा से यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 3 को हम लोग 75 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 15, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया, 15 है ना, 15 की 25, सॉरी 25 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 को 2 से गुना करेंगे, ये जो 2 है और ये 25 दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में 50 किलोमीटर दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 9 नंबर का 50 किलोमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है। देखिए ये क्या है, सीता है, सीता को 250 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 250, ठीक है। 250 शब्द टाइप करने के लिए आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट लगता है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि
कि अगर 500 शब्द टाइप करे, सीता 500 शब्द टाइप करे तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर x मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, 250/30 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 500/x। अब तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखिए यहाँ पर x गुना हो जाएगा 250 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 500। यहाँ पर लिखिए 500 गुना 30 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x को अकेला करेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पर लिखिए 500 गुना 30 और नीचे में आ जाएगा ये वाला पार्टी, नीचे में आ जाएगा 250, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, या तो इस इधर से काट देंगे हम लोग, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लोग काटेंगे 5 का पहाड़ा से, 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 100, फिर काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 और 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 20 और 3 बचा। 20 और 3 को गुना कर देंगे, यहाँ पर 20 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 मिनट मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि 500 शब्द टाइप करने के लिए उसे कितना समय लगता है, 1 घंटा का समय लगता है। कितना, 1 घंटा का समय लगता है, ठीक है। दोस्तों किस ऑप्शन में 1 घंटा दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए अगला जो क्वेश्चन 11 नंबर, 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है तो 360 रुपया में कितने दर्जन केले मिलेंगे, वो हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर द लिखें, द से क्या समझिएगा, दर्जन है, ठीक है, और नीचे में केले लिखें। तो सबसे पहले बोला गया है कि 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 30 रुपया है, ठीक है। अगर हम लोग दुकानदार को 360 रुपया देते हैं, कितना रुपया देते हैं, दुकानदार को 360 रुपया देते हैं, तो हम लोग को कितना दर्जन केला मिलेगा बताइए। तो हम लोग को नहीं पता, तो यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। तो क्या बना हम लोग का इक्वेशन, 1/30 बराबर बना x बट्टा 360, ठीक है। अब इससे तिरछा गुना होगा, इससे तिरछा गुना, तो यहाँ पर x गुना कितना आ गया, 30 आ गया, इधर आ गया 360 गुना ये जो 1 है 1, ठीक है। अब 1 को इससे गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 360 ही आ जाएगा। अब देखिए ये जो 30 है ना, 30 को हम लोग नीचे लेंगे तो x इक्वल टू लिखिए यहाँ पर 360 और ये जो 30 है इसको नीचे ले लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि 360 रुपये अगर हम लोग दुकानदार को दें तो वो कितना दर्जन केला देगा, वो 12 दर्जन केला देगा। कितना दर्जन, 12 दर्जन। जिस भी ऑप्शन में 12 लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 11 नंबर किस ऑप्शन में 12 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की क्या क्वेश्चन है, एक नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरता है, ठीक है। तो 6 घंटे में कितने बोतल पानी भरे, वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 420 बोतल, ठीक है, 420 बोतल को 4 घंटे में भरता है, ठीक है। कितना घंटे, 420 बोतल भरने में उसको कितना घंटा का समय लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। वही अगर 6 घंटा उस आदमी को दिया जाए तो वो कितना बोतल भरेगा, हम लोग को नहीं पता, इसलिए x मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बना, 420 बना और नीचे में क्या है, 4 है, बराबर इधर देखिए x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, नीचे में 6 है तो 6 लिख देंगे। तिरछा गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है, तिरछा गुना हो जाएगा तो ये x गुना 4 हो जाएगा इक्वल टू ये 420 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेंगे तो x इक्वल टू 420 गुना 6 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा से काट देंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा से काटें और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ 1 और 0 यानी कि 201। फिर 2 का पहाड़ा से कटेगा यहाँ पर 3, तो बचा क्या है हम लोग का, देखिए काटे तो 210 गुना 3 बचा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 036 यानी कि 6 घंटा में वो कितना बोतल भरेगा, 630 बोतल भरेगा। तो जिस भी ऑप्शन में 630 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर किस ऑप्शन में 630 है, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा गया कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 दर्जन जो अंडा है वो कितना रुपये में मिलता है, 60 रुपये में मिलता है। तो 10 दर्जन हम लोग को अगर अंडा लेना होगा तो क्या करना होगा, 60 से 10 को गुना कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 60 है ना इसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है।
अगर हम लोग को 10 दर्जन अगर अंडा लेना है तो हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा, 600 रुपया। तो किस ऑप्शन में 600 है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, एक रिनोल्ड पेन का मूल्य 3.50 है, तो 110 पेनों का मूल्य कितना होगा। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक पेन का दाम कितना है, ठीक है, 3.50 एक पेन का दाम है। तो 110 पेन का दाम कितना होगा, सिंपल सी बात है, उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे दोस्तों। चलिए गुना करके दिखाते हैं यहाँ पर 110। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले 1, और 2 को संख्या है तो 2 को जीरो लग जाएगा, ठीक है। तो जी देखिए, यहाँ से एक जीरो कटा और यहाँ से एक जीरो कटा, बचा क्या, 35 बचा, यहाँ पर 11 बचा है। दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 385। जिस भी ऑप्शन में 385 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 385 है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 45 है। तो 10 दर्जन पेंसिलों के मूल्य का हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 45 है, ठीक है। तो हम लोग को नहीं पता है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 45 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, ऊपर में 9 और नीचे में 2, 9/2 आ गया। अब बोला क्या जा रहा है कि हम लोग को क्या खरीदना है, 10 दर्जन पेन खरीदना है, ठीक है। तो 10 दर्जन पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 लिखिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन पेन का मूल्य, यानी कि एक दर्जन अगर हम लोग पेन खरीदते हैं तो हम लोग को कितना को पेन मिलता है, 12 को पेन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। साथ में देखिए यहाँ पर 9/2 लिखे हैं ना, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 9/2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 आ गया। 5 आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोस्तों। तो देखिए 5 को 12 से गुना करेंगे, ये जो 5 है 5 को 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60, और 60 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा, 540। जिस भी ऑप्शन में 540 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में 540 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि 45 जो आदमी है, ठीक है, वो किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करते हैं, 49 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी कार्य को अगर एक दिन में पूरा करना है तो कितने आदमी की संख्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 से 49 को गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला गया है कि अगर हम लोग 35, तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 35 आदमी, ठीक है, ये काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 45 लिख देंगे, उसके बाद 49 लिखेंगे और नीचे में हम क्या कर देंगे, 35 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा से काटेंगे, सॉरी 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 9 और नीचे में आ जाएगा 7, ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो 9 और 7, ठीक है, 9 और 7 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। यानी कि 35 आदमी उसी काम को 63 दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे दोस्तों। किस ऑप्शन में 63 है, 63 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नल एक होज को 12 घंटे में भरते हैं, तो 9 नल द्वारा होज कितने घंटे में भरी जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। 70 नंबर, दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 6 को जो नल है वो एक होज को कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा बताइए, तो 12 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही बोला गया है कि अगर 9 को नल को लगाएं तो उस होज को कितने घंटे में भरेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 गुना 6 कर देंगे और बट्टा 9 कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, देखिए काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 2, 3 का पहाड़ा से काट रहे हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यानी कि कितना घंटे में भरेगा, 8 घंटे में भरेगा, ठीक है दोस्तों। किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय
करने में 3 घंटे का समय लगाती है। ठीक है, कोई कार है, ठीक है, अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे उस जगह में पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। अगर बोला जा रहा है कि कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाए तो वो जो दूरी है उतना ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? कार को 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर कार की चाल बढ़ा दी जाए यानी कि 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार कर दी जाए तो उस जगह पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो 40 है 40 को लिख देंगे। ठीक है, साथ में ये जो 3 है इसको गुना कर देंगे और ये जो 60 है नीचे में लिख देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 से 3 को काटेंगे तो यानी कि 2 आ गया। यानी कि अगर गाड़ी यानी कि अगर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो कितने समय में पहुंचेगी? तो उसको 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। तो किस ऑप्शन में 2 घंटे दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है 20 पंप एक होज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि होज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी? ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। पहले देखिए बोला गया है कि यहाँ पर 20 पंप है। कितना पंप है दोस्तों? 20 गो पंप है। ठीक है, 20 गो पंप है। 20 गो पंप को खाली, एक होज को 20 पंप एक होज को खाली करने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर उसी होज को 4 घंटे में खाली करना है, 4 घंटे में खाली करना है तो कितना घंटे का समय लगेगा? तो सबसे पहले ये जो 20 को यहाँ पर लिख देंगे और गुना ये 12 यहाँ पर कर देंगे और नीचे में क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब 4 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 20 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 60 आ जाएगा। यानी कि 60 पंपों की आवश्यकता होगी। कितने पंपों की आवश्यकता होगी? 60 पंपों की आवश्यकता होगी अगर हम लोग को एक होज को 4 घंटे में खाली करना है। तो दोस्तों, तो किस ऑप्शन में 60 दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 60 दिया हुआ है यानी कि ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर, क्या बोला जा रहा है? 150 व्यक्ति 45 दिनों में एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, ये समझ में आया? चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, अगर 150 आदमी एक भवन को बनाने में कितना समय लगता है? 45 डे। ठीक है, अगर इस भवन को अगर एक दिन में बनाएं तो कितना आदमी की आवश्यकता होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, 45 से 150 को गुना कर देंगे यानी कि इतने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब सबसे पहले बोला जा रहा है कि अगर ये जो भवन है इसको हम 18 दिन में अगर बनाना चाहते हैं तो सही में कितने आदमियों की ज़रूरत होगी वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर 45 लिखिए, गुना 150 लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ 18 कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, काट देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काट देते हैं। चलिए काट देते हैं यहाँ पर 3 से, या तो 2 से काटेंगे तब भी चलेगा। देखिए 2 से काट दे रहे हैं, यहाँ पर काटेंगे 2 से, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसको किससे काटेंगे? 150 से 18, इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर काटेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या आ गया बताइए? यहाँ से नहीं काटते हैं, 6 को रहने देते हैं। अब काटेंगे, देखिए अब किसका पहाड़ा से काटेंगे? 3 का पहाड़ा से काटेंगे। यहाँ काटेंगे, यहाँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, क्या बचा? 2 बचा। और यहाँ पर फिर से काट देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 15। कितना बचेगा दोस्तों? 15 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से 50 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 25। अब 15 और 25 को आपस में गुना कर देंगे। 15 और 25 को आपस में गुना करेंगे तो 375 आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर भवन को 18 दिन में बनाना है तो हमें कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 375 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
दोस्तों किस ऑप्शन में 375 ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है 21 नंबर का। सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है कि 45 आदमी किसी काम को करते हैं तो 13 दिन में कंप्लीट करते हैं। अगर वही आदमी एक दिन में अगर काम को कंप्लीट करना है तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 गुना 13 कर देंगे, ठीक है, इतने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि 45 की जगह हम लोग 39 आदमी को अगर काम करवाएं तो हम लोग को कितने दिन में ये जो 39 आदमी वो काम को समाप्त करेंगे, वो हम लोग को पूछा गया है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 45 लिखेंगे, ऊपर में 13 लिखा है, 13 लिखेंगे और नीचे में 39, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा में 39 आता है कितने बार में, 3 बार में, तो 3 से कट गया, यानी 13 से कट गया। अब 3 को 45 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15, ठीक है। यानी कि 39 व्यक्ति उसी भवन को या उसी काम को करने में 15 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का, 15 दिन का, ठीक है। ये समझ में आया, जिस भी ऑप्शन में 15 दिया है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 21 नंबर का किस ऑप्शन में 15 दिया, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्या बोल रहा है, 12 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार को 16 दिन में लगाते हैं, 8 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये आप बनाने सीखिएगा ना 22 नंबर, ठीक है, ये आप खुद बनाइए 22 नंबर। 21 नंबर जैसे बना 22 नंबर भी वैसे ही बनेगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 22 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।